आप पालमपुर आते हैं तो आप टी गार्डन्स का लुत्फ ना उठाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि पालमपुर को कहा जाता है नॉर्थ टी कैपिटल, यानी कि नॉर्थ की ये टी कैपिटल है। और यहाँ पर आपको चारों तरफ ऐसी सुंदरता देखने को मिलेगी चाय पत्ती के बगीचों की, जो आपने शायद कहीं और नहीं देखी होगी। कैसे चाय पत्ती बनकर आपकी प्याली तक जाती है और फिर आप उसका आनंद कैसे उठाते हैं, वो पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर प्लकिंग हो रही है आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग जो है वो पत्तियाँ चुन रहे हैं और उन पत्तियों को चुन चुन के इस तरह से एक टोकरी में डाल रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है वो हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा आज, क्योंकि आज एक एक पहलू आपको बताएंगे। चाय पत्ती कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको बताएंगे। इसलिए पूरे एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा ज़रूर कि आप आगे किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो एक बार आप एक नज़र दौड़ा लीजिए इन चाय पत्ती के बगीचों पर और देखिए कितने सुंदर लगते हैं ये चाय पत्ती के बगीचे। और इनकी खासियत ये होती है कि ये सीढ़ी नुमा होते हैं, यानी कि स्टेयर्स की तरह बने होते हैं, तो बेहद ही खास लगते हैं। और अभी प्लकिंग हो रही है। अब चलिए मेरे साथ आपको फैक्ट्री की तरफ ले चलते हैं। तो एट लास्ट हम अब चाय के बगीचे से निकलकर एंटर किए हैं हिमालयन ब्रू के ऑफिस में, और मेरे साथ बैठे हैं हिमालयन ब्रू के ओनर राजीव सूद। इनसे तमाम बातें पूछेंगे और साथ ही साथ इनसे ये भी कहेंगे कि आप हमें पूरी फैक्ट्री के विज़िट कराइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपके प्याली तक जब चाय पहुंचती है कितना प्रोसेस होता है और कितनी मेहनत लगती है और कितने लोग इसमें लगते हैं। तमाम पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन पहले इनसे ये जान लेते हैं कि कितने साल से इनका ये बिजनेस यहाँ पर चल रहा है। जी, मुझे पर्सनली इस काम में तकरीबन 15 to 16 ईयर्स हो गए हैं। पर जो हमारा बिज़नेस, अगर हम गार्डन की बात करें तो ये तो वे बैक है। ये तो 1894 में हमारी फैमिली ने पंजाब से आके इसको प्रिक्योर किया था ब्रिटिशर्स से। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो यही एक आइडिया था, एक पुरानी अपनी जो हिस्टोरिक चीज़ है, और ऑब्वियसली कांगड़ा की तो इसको शान भी बोलते हैं। सब मतलब बोलते हैं ना कि कांगड़ा वैली की अगर कोई मेन अट्रैक्शन है वो है कांगड़ा टी। तो उसको हमने रिवाइव किया। फिर आके यहाँ पे मैंने उसको बाहर के आइडियाज़, क्योंकि मैं फ़ॉरेन में था तो फिर मैं इंडिया वापस आया। पहले तो ये पूरा जंगल था प्रॉपर, फिर इसको मेंटेन किया अच्छी तरह से। बोला जाता है ना किसी भी काम में कि इट्स अ कप ऑफ टी, तो पर आज हम आपको दिखाएंगे इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। टू मेक अ कप ऑफ टी इज़ रियली डिफिकल्ट, तो इट टेक्स लॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि ऑब्वियसली ये फैक्ट्री हमने हमने देखा, अभी दर्शकों को भी दिखाएंगे, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? जी, हमारा ऑल टुगेदर जो अगर हम देखा जाए गार्डन और फैक्ट्री को मिला के सारा, तो ये तो नियर अबाउट मतलब 150 प्लस ही हैं, 200 तक पहुंच जाते हैं। अलग अलग ब्रांड्स हैं चाय के, हम कई ब्रांड सुनते हैं, तो क्या फ़र्क है? लाइक प्रोसेस तो सेम है, चाय पत्ती की पत्तियाँ भी सेम है, फ़र्क होगा तो मौसम का फ़र्क हो सकता है। देखिए, हर एक रीजन का एक करेक्टरिस्टिक होगा। अगर हम दार्जिलिंग की बात, हम ये नहीं कह सकते हैं वो बुरे हैं हम अच्छे हैं। कई चीज़ों में वो अच्छे हैं, कहीं में हम बुरे, कहीं में हम अच्छे, कहीं में वो बुरे। अब होता क्या है कि दार्जिलिंग को बोला जाता है कि बहुत हाई करेक्टर इन कप, और हमारी चाय में बोलते हैं वेरी एरोमेटिक। ये कांगड़ा टी सबसे लंबे समय तक कीप की जा सकती है और इसको कुछ नहीं होगा, मतलब इसका फ्लेवर डिट्रॉइट नहीं होएगा। बाकी जो चाय हैं उनमें बहुत से ऐसी हैं कि जो साल के बाद उनका फ्लेवर ख़त्म होने शुरू हो जाता है। हाँ, एक प्रॉब्लम हमारी है कि हमारी चाय में थोड़ा फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, पर उसके वो एक ही माइनस है, बाकी सब प्लस ही है यहाँ पे। जैसे आपका ब्रांड है हिमालयन ब्रू, तो बाकी ब्रांड्स भी आपसे कंसल्ट करते हैं? काफ़ी हद तक हमारे पास काफ़ी प्रेस्टीज कंपनीज हैं जो हमारे पास आती हैं। हमारा मेन फोकस होता है अच्छी चाय बनाना और इन कंपनियों की डिमांड को फुलफ़िल करना। तो ये कंपनीज क्या करेंगी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बोलेंगी कि हमें ऐसी चाय दो, हम इनके लिए चाय मैन्युफैक्चर करेंगे। और कई कंपनियों के लिए तो हम पैकेजिंग भी करते हैं, जैसे हम आपको दिखाएंगे कि हम उनके लिए पैकेजिंग करेंगे, उनके लिए टी बैग्स बनाएंगे, उन्हीं के लेबल के लिए। इसको बोलते हैं हम प्राइवेट लेबलिंग। तो हम प्राइवेट लेबलिंग भी करते हैं। जो हिमालयन ब्रू जो आप बोल रहे हैं वो हमारा एक पर्सनल ब्रांड है, जो हमारा अपना, जिसे कहते हैं हमारा एक बच्चा है, जो हमारा अपना इन हाउस ब्रांड है। इन हाउस ब्रांड में क्या है कि हम सारी वो अपनी इनोवेशंस हम डालते हैं और उसको हम कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं।
ई कॉमर्स में हमारी चाय अगर आप देखेंगे तो ई कॉमर्स में हमारी चाय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि यंगस्टर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ लॉगिन करते हैं और वो देखते हैं और चीज़ यूज़ करते हैं, उनको अच्छी लगती है, तो बाद में उनको उनके घर तक पहुंचाना, क्योंकि हर कोई हिमाचल नहीं पहुंच पाएगा, हम हिमाचल ही उन तक पहुंचा देते हैं। अब ये एक रिसर्च है, IHBT यहाँ पे बहुत एक वेल नोन एक इंस्टीट्यूट है, उनकी एक रिसर्च थी जिसमें ये पाया गया है कि हमारी टी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको कोविड के टाइम पे हेल्प करेंगे। कोविड के अगर पहले की बात भी करें, हम कांगड़ा टी को ऑलवेज प्रमोट एज अ इम्यूनिटी बूस्टर ही करते आए हैं। ब्रिटिशर्स जब ये बना रहे थे तो ब्रिटिश लंदन में ये मतलब इंग्लैंड में ये चाय गोल्ड मेडलिस्ट थी, उस टाइम पे भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है ये चाय। और यहाँ पे क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी देखी जाए, पालनपुर तो नाम ही पालनपुर है, पालमपुर मतलब पानी, और चाय को पानी चाहिए, तो ये बहुत एक रिलेटेड थे एक दूसरे के साथ। अभी हम इसको ग्लोरी को वापस कर रहे हैं, वापस आ रही है, लोगों को अब इसके बारे में पता लग रहा है। ऑब्वियसली इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर शूटिंग भी बेहद ज़्यादा होती हैं, और हमें अभी पता चला है कि अब हाल ही में एक यूनिट आने वाला है, जैकलीन और सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, तमाम लोग यहाँ शूटिंग करेंगे। अगर हो सका तो उसकी अपडेट भी हम आपको लेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए विजिट करते हैं इनकी फैक्ट्री। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और अब आपको बताएंगे कि आपकी प्याली में जब ये चाय डलती है तो पूरा प्रोसेस क्या होता है और कैसे आप उसकी चुस्कियों का मज़ा लेते हैं। तो थोड़ा आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, हम ऊंचा बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सतर्कता से सुनना पड़ेगा। ओवर टू यू। ये हमारा जो है फैक्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है। जो सबसे पहले क्या है, जैसे आपने देखा होगा प्लकिंग हुई, प्लकिंग होने के बाद जो चाय है वो हमारी फैक्ट्री में शिफ्ट हुई। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप की चाय हम बना रहे हैं। जैसे आज हम बना रहे हैं ऑर्थोडॉक्स ब्लैक। ऑर्थोडॉक्स ब्लैक एक नॉर्मल ब्लैक टी नहीं है, ये लीफ ब्लैक टी होती है, जैसे दार्जिलिंग बोलते हैं। तो ये ट्रफ्ट्स, विदरिंग ट्रफ्ट्स हैं, इसमें क्या, इसको हम विदरिंग ट्रफ्ट्स बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास ऊपर और हैं। तो जो चाय है वो प्लकिंग होने के बाद इसमें हम स्प्रेड करते हैं, इसमें उसको हम डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, मतलब उसका मॉइस्चर एवेपोरेट करते हैं। किस मार्केट को चाय भेजनी है उसके हिसाब से हम उसका मॉइस्चर एवेपोरेट करेंगे, मतलब विदरिंग, इसको बोलेंगे विदरिंग करेंगे। विदरिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है रोलिंग। ये रोलिंग सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं जो चाय है विदर्ड लीफ इसमें डाली जाएगी और उसको प्रेस करके ट्विस्ट किया जाएगा। जो जैसे आप हाथ में किसी चीज़ को लेकर उसको रोल करते हैं, उसी तरह सेम प्रोसेस है। तो आप देखते हैं ये ट्विस्टिंग हो रही है। ट्विस्टिंग होने के बाद डिपेंड करता है कितनी कौन सी कैसी विदरिंग है उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये मैनुअल, इसको बोलते हैं नेचुरल फर्मेंटेशन। चाय नेचुरली फर्मेंटेशन हो रही है चाय की। अब ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं ग्रीन टी और ब्लैक टी में फ़र्क क्या है। अब हम बड़ा सिंपली आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। लीफ सेम होता है, सब कुछ सेम रहता है। प्लकिंग के बाद जहाँ हम ब्लैक टी को हम विदर कर रहे थे, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया विदरिंग कर रहे थे, ग्रीन टी में क्या है, चाय के एंजाइम्स को लॉक करना होता है। तो प्लकिंग के ठीक 2 घंटे के अंदर अंदर हम उसको स्टीमिंग करते हैं। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं स्टीमिंग मशीन है, इसमें हाई प्रेशर स्टीम करके चाय के एंजाइम्स को लॉक कर दिया जाता है। ये जापानीज मेथड ऑफ मेकिंग ग्रीन टी है। ये जो आप मशीन यहाँ देख रहे हैं टी ड्राइंग मशीन है। इसमें आप ये देखिए, आप जो चाय है वो ऊपर हम फीड कर रहे हैं और ये 4 डिफरेंट स्टेज, इसको बोलते हैं 4 डिफरेंट स्टेजेस से चाय पास हो रही है। तो कि प्रॉपरली वो रोस्टिंग उसकी प्रॉपर हो और इवनली रोस्ट हो। तो ये रोस्टिंग होकर चाय निकल रही है। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए ये प्रॉपरली रोस्टेड है। अब इसके बाद ये ग्रेडिंग सेक्शन में जाएगी। हाँ जी, जो आपने अंदर देखा था जो ट्विस्टिंग हो रही थी, रोलिंग, उसके बाद जो फर्मेंटेशन होने के बाद चाय यहाँ पे फीड हो रही है। अब आप देखिए इसमें, आप देखिए प्रॉपर इसमें ह्यूमिडिटी है, मॉइस्ट है ये। तो ये प्रॉपर रोस्टिंग होगी। 4 डिफरेंट स्टेजेस से रोस्ट होकर ये चाय नीचे से निकल रही थी एकदम क्रिस्प होकर।
ड्रायर से जो निकलने के बाद, जो ड्राई होने के बाद जब सॉर्टिंग यूनिट में जा रही है, जो चाय को सॉर्टिंग करते हैं, आप वो दिखाते हैं आपको। आई अब ये जो मशीन्स आप देख रहे हैं सारी सॉर्टिंग मशीन्स हैं। जो चाय ड्रायर से निकलती है तो ये अलग अलग मशीन से निकलती है और उसका अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड वेट वो सेग्रीगेट होती है। ये मशीन क्या कर रही है, डस्ट में से लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट कर रही है और डस्ट जो टी का जो फाइन डस्ट होता है उसको भी सेग्रीगेशन, जैसे जो लेफ्ट आउट है वो सब नीचे गिर रहा है और जो क्लीन मटेरियल है वो आगे जा रहा है। जैसे ये मशीन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जावा टनल बोलते हैं इसको, ये चाय के अंदर से जो फाइबर है वो सारा एक्सट्रैक्ट करेगी। अभी जैसे अभी आपने देखा फैक्ट्री में टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, वहाँ पे हम कैसे टी को फाइनलाइज कर रहे थे, ग्रेड सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, चाय को और मतलब एक्सेप्टेबल बनाने के लिए तो हम उसको अलग अलग प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ ब्लेंडिंग करते हैं। ये आप ब्लेंड्स देख रहे हैं हमारे, जो हमारे अपने हैं। अब ये देखिए, ये टी बैग्स, किस तरह से टी बैग्स हमारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। टी हम इसमें फीड कर रहे हैं। इसमें फीड होने के बाद इसमें कप्स लगे हुए हैं, टी कप्स में जा रही है। यहाँ पे यहाँ से देखिए कप जैसे ही यहाँ पे आ रहा है, चाय को गिरा रहा है, इस टी बैग में आ रहा है, वहाँ से थ्रेड जा रहा है और टैग आ रहा है। तो ये एक एक टी बैग फॉर्म करके उसको आउटर एनवलप में डाल रही है। ये टी बैग्स जो वहाँ से निकल रहे हैं उसको 25 या 24 जो भी मार्केट में डिमांड होती है उसके हिसाब से बॉक्सेस में हम पैक करके उसको स्टैक कर रहे हैं। ये मैनुअल काउंटिंग करते हैं हम की एक्यूरेसी के लिए। तो अब आप देखिए पैकेजिंग में हमारा जो कोर इंग्रेडिएंट जो हम बोलते हैं वो है टी टेस्टिंग। हम कोई भी ब्लेंड बनाते हैं, कोई भी टी को ब्लेंड करते हैं पहले हम पास करते हैं उसे। तो आइए आपको दिखाते हैं टी ब्लेंडिंग और टी टेस्टिंग कैसे होती बेसिकली। ये रिचा जी हैं, ये आपको बताएंगे आज टी टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम चाय लेते हैं एंड वी स्लोप इट। वी डोंट टेक टी लाइक दिस बट स्लोप इट with air so we get better taste and better notes. Then you just take it inside a mouth और फिर आप स्पिट करते हैं, फिर सारे नोट्स, फ्लोरल नोट्स आप उसके तभी टेस्ट कर पाते हैं। इसी तरह से हम लोगों का, जैसे ये रोज़ है, ये लेवेंडर है, ये कहवा है, जैस्मिन, डाइजेस्टिव, कैमोमाइल, ब्लू टी एंड मैंगो टी एंड ये आखिरी में मसाला चाय। ऐसे ये सिर्फ हमने आपके लिए थोड़े से ब्लेंड्स लगाए हैं। ऐसे हमारे पास अराउंड 100+ ब्लेंड्स हैं जो हम बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और तमाम जानकारी इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड वे में दी कि इनकी चाय पत्ती ही एक इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित हो चुकी है। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।